आज का जो हम लोगों का प्रेस वार्ता जो आज हम रखे हैं, इसका उद्देश्य मतलब जो है आज का वार्ता करने का हम लोग का विषय सब्जेक्ट वो है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं प्रदेश महासचिव हूँ प्रदेश का, और ये हमारी मुँह बोली बहन है। तो 2014 से इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, जिसको ये अकेली शख्स जो हैं महिला हैं ये झेल रही हैं, और इनके साथ हर चीज़ के बाद पैसा भी लगा, वक्त भी लगा, बीमारी भी 10 इनको हो गया। और इनकी एक बहन है वो डॉक्टर हैं, सिवान में रहती हैं, और एक जो छोटी बहन है वो मुख्य ठीक है ना। बाकी इनके 2 बच्चे हैं आए हुए हैं, इनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। अकेली औरत के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इवन की आर्म्स तक यूज़ भी किया गया इनसे कुछ लिखवाने के लिए। तो ये बात जब हमको पता चला, हम मतलब ये नहीं बताती थी, मैं रहता भी नहीं हूँ, इधर उधर थोड़ा मैं रहता हूँ, तो ये पता चला तो मैं पहुँचा, जाके फिर मिला, फिर ये बात को मैं सोचा कि डायरेक्ट मीडिया को सच बता दूँ, वही चीज़ है। मुख्य बिंदु पाया जाए, क्या समस्या मुख्य बताइए दीदी। मेरा नाम मैं बोलूँ या ये बोलेंगे? आप थोड़ा शांत रहिएगा तो पहले आप बोले कि हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद हम आपका इंट्रोडक्शन। हाँ, आज का जो हम लोगों का प्रेस वार्ता जो आज हम रखे हैं, इसका उद्देश्य मतलब जो है आज का वार्ता करने का हम लोग का विषय सब्जेक्ट वो है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं प्रदेश महासचिव हूँ प्रदेश का, और ये हमारी मुँह बोली बहन है। तो 2014 से इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, जिसको ये अकेली शख्स जो हैं महिला हैं ये झेल रही हैं, और इनके साथ हर चीज़ के बाद पैसा भी लगा, वक्त भी लगा, बीमारी भी 10 इनको हो गया। और इनकी एक बहन है वो डॉक्टर हैं, सिवान में रहती हैं, और एक जो छोटी बहन है वो मुख्य ठीक है ना। बाकी इनके 2 बच्चे हैं आए हुए हैं, इनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। अकेली औरत के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इवन की आर्म्स तक यूज़ भी किया गया इनसे कुछ लिखवाने के लिए। तो ये बात जब हमको पता चला, हम मतलब ये नहीं बताती थी, मैं रहता भी नहीं हूँ, इधर उधर थोड़ा मैं रहता हूँ, तो ये पता चला तो मैं पहुँचा, जाके फिर मिला, फिर ये बात को मैं सोचा कि डायरेक्ट मीडिया को सच बता दूँ, वही चीज़ है। मुख्य बिंदु पाया जाए, क्या समस्या मुख्य बताइए दीदी। मेरा नाम रीता विनीता धोत्रे है। मैं कड्रू सेमर टोली रांची की निवासी हूँ। मेरे पति श्री नीलम टोप्पो लोहरदगा झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं, जो लोहरदगा में रहते हैं। मैं यहाँ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों एवं मेरी एक मुखबधिर बहन के साथ रहती हूँ। मेरा ज़मीन मौजा कड्रू, थाना नंबर 208, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 660, रकबा 35 डिसमिल है, जो कि मेरी माँ जुलियानी धोत्रे के नाम से पंजी 2 में दर्ज है, जिसमें मेरा मकान बना हुआ है एवं लगभग मैं 40-50 वर्षों से अपने दखल कब्जा में रह रही हूँ। इसके बावजूद मेरे पिताजी के मरने के बाद 2009 ईस्वी से श्री देव कुमार प्रधान कड्रू निवासी, इनके द्वारा दोनों वकील पुत्रों अमरेंद्र एवं शिवेंद्र प्रधान के द्वारा विगत कुछ वर्षों से रास्ता के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देव कुमार प्रधान का जमीन मेरे जमीन के उत्तर दिशा में अवस्थित है, जिसमें पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है। 2014 ईस्वी में मनगढ़ंत कानूनी दांव पेच लगाकर एवं माननीय न्यायालय को धोखे में रखकर न्यायालय कार्यपालक दंडाधिकारी सदर रांची में वाद संख्या 143/2014 धारा 147 द प्र के तहत से मुकदमा
दर्ज कर अमरेंद्र एवं शिवेंद्र प्रधान वकील होने के कारण अपनी पहुंच पकड़ के माध्यम से केस का फैसला अपने पक्ष में करवा लिया एवं मुझ गरीब असहाय महिला को डिप्रेशन में डालकर दिनांक 8/2/2017 को घर में 8-10 लोगों को साथ लेकर मेरे घर घुस आए और मुझे समझौता पत्र में दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें मनगढ़ंत एक पक्षीय बातों को रखा गया। दिनांक 28/4/2019 को मैं चर्च करने गई थी। उस समय जेसीबी मशीन से मेरा 4 दीवारी को तोड़ दिया गया और 15 फीट जमीन का दावा किया जाने लगा। घर पर मेरे 2 छोटे बच्चे एवं एक मुकबधिर बहन थी। मुकबधिर बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट भी किया गया। उसके बाद जाति सूचक गाली गलौज करके ये कहा गया कि तुम लोग को हम रहने नहीं देंगे यहाँ, जिसकी लिखित शिकायत मैंने ST/SC थाना में दर्ज की। उसके बावजूद भी वहाँ ये लोग अपनी पहुँच पकड़ के माध्यम से एवं थाना मैनेज करके केस को प्रभावित करते हुए मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करवाकर मेरे आवेदन के विरुद्ध धारा 107 द प्रग स के तहत साधारण केस में तब्दील कर दिया गया। वर्तमान में मेरा केस मुंसिफ जज रांची में विचाराधीन है, लेकिन वहाँ भी अमरेंद्र और शिवेंद्र प्रधान के द्वारा समझौता के लिए दबाव बनाया जाता रहा है और माननीय न्यायालय को धोखे में रखकर मेरी निजी जमीन पर जबरन कब्जा करके 15 फीट का रास्ता बनाकर आवागमन कर रहे हैं। मुंसिफ जज रांची में मध्यस्थता में दोनों पक्ष को जमीन का सीमांकन करने कहा गया था। मैं 2019 से अंचल कार्यालय को कई बार सीमांकन के लिए आवेदन दी थी, परंतु अंचल कार्यालय में भी ये लोग मैनेज करके सीमांकन नहीं होने दिया। फिर भी मैं सीमांकन के लिए अंचल कार्यालय एवं उच्च अधिकारियों पदाधिकारियों के पास आवेदन देती रही और दिनांक 4/12/2021 को CO के द्वारा बड़ी मुश्किल से सीमांकन करवाई और मैं अपनी ज़मीन का तुरंत घेराबंदी कर दी। उसके बाद विपक्षियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस दर्ज करके अरगोड़ा थाना रांची के द्वारा दिनांक 6/12/2021 को संध्या 7 बजे मुझे नोटिस भिजवाया गया और मुझे रात होने की वजह से अपने पक्ष में वकील रखने का मौका नहीं मिला और दूसरे दिन सुबह दिनांक 7/12/2021 10:30 बजे बिना वकील का अकेले हाजिरी देना पड़ा। कोर्ट में जज साहब को मैं रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे समय के अभाव में वकील करने का मौका नहीं मिला। फिर कराए एक तरफा डिसीजन देकर दीवार तोड़वाने का आदेश दे दिया। अमरेंद्र और शिवेंद्र प्रधान के प्रति अनेकों बार थाना एवं उच्च अधिकारी एवं पदाधिकारियों को इनकी लिखित शिकायत दी, परंतु अब तक विभिन्न न्यायालयों से मेरे पक्ष में कोई विशेष आदेश नहीं हुआ, जबकि मैं अपने ज़मीन में वैध मालकिन हूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु के पश्चात इन सारी घटनाओं से मुझे अमरेंद्र एवं शिवेंद्र प्रधान के धमकी से सत्य प्रतीत होता है कि ऐसे में मुझे न्याय पाने की उम्मीद कम होती दिख रही है। इनके अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुझ बेसहारा महिला को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा तथा इन लोगों के द्वारा मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति भविष्य में अनहोनी घटना। कड़रू में 35 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें अमरेंद्र प्रधान और शिवेंद्र प्रधान के द्वारा उसके बीच से 15 फीट का रास्ता निकाल लिया गया है और उनके ज़मीन में जाने के लिए किसी प्रकार का रोड नहीं है। वो नक्शा में भी कहीं नहीं दर्शाया गया है, लेकिन वो अपने वकालत का गलत उपयोग करके
मनगढ़ंत कहानी रच के मुझ पर केस किया और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। खाता नंबर प्लॉट नंबर कुछ पता है? खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 660 रकबा 35 डिसमिल कहाँ पर है ये जमीन? मौजा कड्रू। कड्रू। इसके खिलाफ आप थाना में गए थे? इसके खिलाफ हम थाना में गए, हर जगह गए, लेकिन हमको कहीं से उचित न्याय नहीं मिला। केस कब से चल रहा है आपका ये केस 2014 से चल रहा है। ये अभी न्यायालय में है मामला? मुंसिफ जज में ये मामला चल रहा है। एसडीओ कोर्ट में तो वो अपने पक्ष में करवा लिया। इस मामले में आपने बोला कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ये- मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई करवाएंगे, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक कितना नहीं वक्त की। हुआ ये अभी मामला का? कौन सा मामला है? ये आपका जो जमीन का जमीन का मामला तो अब 7-8 साल तो हो ही गया। 7-8 साल से चल रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रीता विनीता धोत्रे है। मैं कड्रू सेंबर टोली रांची की निवासी हूँ। ठीक। आपको धमकी उनकी भी दिया गया होगा उनकी तरफ से? हाँ, उनके तरफ से हमेशा धमकी दिया जाता रहा है कि तुम लोग को यहाँ रहने नहीं अच्छा, ये देंगे। आर्म्स का बात आया था, आर्म्स का, हाँ हाँ। उसके हिसाब से भी आपको धमकी मिला है? नहीं, मेरे घर में घुस वो हस्ताक्षर जो समझौता पत्र में वो रास्ता के लिए लोग हस्ताक्षर करवाया। उस समय 8-10 लोगों को मेरे घर में लेकर के आया और आर्म्स वगैरह दिखला करके उसमें हस्ताक्षर करवाया गया, जबकि उस समय मैं अकेली घर में। काफी घटना है ये 2017 की घटना है। मामला इतने दिनों बाद आप उजागर कर रहे हैं। 2017 का मामला है, हम से तो क्या करते? मेरे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होता था, मेरा कोई सुनता नहीं था। वो तो एक वकील है, उनकी ना सुनी जाएगी, हम लोग जैसे लोगों का कौन सुनता है? आप मीडिया से आप क्या गुहार लगाना चाह रही हैं? मीडिया से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि आप लोग मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाइए कि हम जैसी महिला के साथ फिर दोबारा ना हो इस तरह से। किसी और महिला के साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं, एक महिला नहीं, आज इनके साथ हुआ, कल किसी दूसरी महिला के साथ भी हो सकता है। पेपर ऊपर है मैडम जमीन का? टोटल हाँ, टोटल पेपर है, सब कुछ है। ये इस तरह के मामला जैसे ही पता चला हमको, हमारा महासचिव जयदीप जी के माध्यम से मैं तुरंत बोला कि नहीं, उनको मदद करने की ज़रूरत है। मैं बाहर था और हम लोग ऐसे ही लोगों को मदद करते हैं। ये हमारा समाजवादी पार्टी का ये नियम रहा है कि दबे कुचले लोगों को हमारा हर समय मदद करना है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आज हमारे ये राज्य का मुख्यमंत्री भी हमारे आदिवासी जी हैं और ये हमारे एक आदिवासी महिला के साथ जिस तरह के जुर्म कर रहे हैं और यहाँ पर इनका खुद पति इस राज्य का सेवा करने के लिए पुलिस विभाग में पड़े हुए हैं, रात दिन ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये सरकार क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग इनके साथ खड़ा हैं और इनके साथ अदालती मामला में भी जाएंगे और हर तरह की मदद करने के लिए इनके साथ हम लोग खड़े हैं। इसलिए हम लोग को पार्टी में आए हैं और इनको हम लोग मदद करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि वो दबंग लोग हैं और उनको कोई ज़मीन का रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी रास्ता निकाल करके भाई जबरदस्ती इनके साथ कर रहा है। कभी हत्या भी कर सकते हैं लोग। तो ये हम तो कहेंगे कि आप लोग को माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी तक भी बात जाए कि एक आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य में आदिवासियों की भी भला नहीं है, आखिर भलाई होगा किसका? इसलिए उनको भी बात जाए। मैं तो खुद डीजीपी से इनका दरखास्त लेके जाऊंगा मिले और मुख्यमंत्री जी का और गृह सचिव तक भी बात को मैं भेजूंगा इसको लिखित रूप से, समझे? इनको मदद करेंगे हम। झारखंड में लगातार जमीन को मामला सामने आता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की संलिप्तता होती है। अगर आप लोग तो सारा बात जानते हैं, अधिकारी को संलिप्तता नहीं हो तो इस तरीके नहीं किसी के साथ नहीं होगा। मैंने आज चाहे थाना के मामला हो, चाहे आज सरकार के लोगों को मामला हो, लेकिन मामला कहीं न कहीं अपने आप ये चंद भर पैसे के लिए गरीबों को सताया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के नहीं होना चाहिए। और देखिए भाई, हम लोग तो समाजवादी सब दिन से गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं, इसके लिए जेल जाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, झेलते हैं, लेकिन हम लोग इनके साथ खड़ा रहेंगे और ऐसे पूरे राज्य में कहीं नहीं होने देंगे। पूरे राज्य में मैंने कहा हूँ कि जब एक रक्षा करने के लिए राज्य में इनका पति खुद हैं और एक आदिवासी और इनके साथ शोषण हो रहा है,
तो हम पूरे राज्य में कर रहे हैं कि अगर इस तरह के हो तो उसके साथ खड़ा रहिए। शोषण करने वाले लोगों को पक्ष में लड़ाई लड़ना चाहिए, इसलिए हम लोग इनके साथ मजबूती से खड़ा है और लड़ाई लड़ेंगे उनके खिलाफ।